हेलो फ्रेंड, सबको नमस्कार, जय मसीह की जोहार। तो दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक में आ गए हैं और नया टॉपिक नया नियम के मत्ती रचित सुसमाचार से लेंगे और अध्याय रहेगा मत्ती 7 का 13 से 28 पद तक पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस पाठ में हम जानने का कोशिश करेंगे सकरा मार्ग और जैसा पेड़ वैसा फल, इन दोनों के विषय में हम लोग विस्तार से जानने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग इस पाठ को अभी हम पढ़ेंगे, उसको ध्यानपूर्वक हम लोग सुनेंगे। इसके बाद इसके विषय में विस्तार रूप से डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग बाइबल पढ़ने स्टार्ट करते हैं। सकरा मार्ग, सकरे फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि विशाल है वह फाटक और चौड़ा है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। परंतु छोटा है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, और थोड़े ही हैं जो उससे पाते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं जैसा पेड़ वैसा फल। झूठे नबियों से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु भीतर से वे भूखे फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या कंटीली झाड़ियों से अंगूर या कांटों से अंजीर तोड़े जाते हैं? इसी प्रकार प्रत्येक अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है, परंतु निकम्मा पेड़ बुरा फल देता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं दे सकता और न ही निकम्मा पेड़ अच्छा फल दे सकता है। प्रत्येक पेड़ जो अच्छा फल नहीं देता काटा और आग में झोंक दिया जाता है। अतः तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। प्रत्येक जो मुझसे हे प्रभु कहता है, स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा, परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही प्रवेश करेगा। उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे स्पष्ट कहूँगा, मैंने तुझको कभी नहीं जाना। हे कुकर्मियों, मुझसे दूर हटो। इसलिए जो कोई मेरे इस वचन को सुनकर उन पर चलता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिससे अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा, बाढ़ें आए, आंधियाँ चली और उस पर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरे इन वचनों को सुनता है और उनका पालन नहीं करता, वह उस मूर्ख के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, तब वह गिर पड़ा और पूर्णतः धंसवत हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि जब यीशु ये बातें कह चुका, तो भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उन्हें उनके शास्त्रियों के समान नहीं, वरन अधिकार सहित उपदेश दे रहा था। आमीन। दोस्तों, यहाँ बाइबल कहती है सकरे फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि विशाल है वह फाटक और चौड़ा है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। सकरे फाटक से प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि बड़ा फाटक, विशाल फाटक क्या करता है? चौड़ा है और वह विनाश की ओर ले जाता है। सकरे फाटक में घुसने वाले लोग भी कम होते हैं, इसलिए वो सुरक्षित हैं। और विशाल जो फाटक है, जो बड़ा है, जो चौड़ा है, वो फाटक में बहुत सारे भीड़ होते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं उससे घुसने के लिए। इसीलिए बाइबल कहती है कि हमेशा सकरे फाटक को ही चुनना चाहिए घुसने के लिए, और सकरा फाटक ही
जीवन की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, बाइबल के अनुसार हमें चलना है और सकरे फाटक से जाने का कोशिश करना है। अब हम जानने का कोशिश करे हैं, जैसा पेड़ वैसा फल। दोस्तों, जिस तरह पेड़ होगा उसी तरह फल होगा। कटहल है तो कटहल में ही फलेगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है, बाइबल में बता रहा है, हमें सिखा रहा है, झूठे नबियों से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। झूठे नबी जो भेड़ों के भेष में भेड़िए के पास आते हैं और भेड़ों के पास आते हैं भेड़े के भेष में, भीतर से वे भूखे फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे, क्योंकि कंटीली झाड़ियों से अंगूर या कांटों से अंजीर तोड़े जाते हैं। हम जानते हैं अंगूर में कांटेला होते हैं, उसकी झाड़ी में कांटे होते हैं, और अंजीर भी कांटीले होते हैं, और उससे हम लोग तोड़ के लाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इसी प्रकार प्रत्येक अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है। प्रत्येक अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है, परंतु निकामा पेड़ बुरा फल देता है। अच्छा पेड़ में बुरा फल नहीं दे सकता, और अच्छा फल ना ही निकामा पेड़ अच्छा फल दे सकता है। ना बुरा पेड़ अच्छा फल दे सकता है, ना अच्छा पेड़ बुरा फल दे सकता है। दोनों बात बराबर है। प्रत्येक पेड़ जो अच्छा फल नहीं देता, काटा और आग में झोंक दिया जाता है। हम लोग जानते हैं इस संसारिक युग में जो पेड़ फल नहीं देता है, अच्छा फल नहीं देता है, उसको क्या बनाते हैं हम लोग, जलावन के लिए काट के आग में झोंक देते हैं, जलावन करते हैं। तो उसी तरह अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है, बुरा पेड़ बुरा फल देता है। तो हम इस आज का विषय में जानने का कोशिश कर रहे हैं कि हमें अच्छा पेड़ बनना चाहिए, हमें अच्छा फल देना चाहिए। परमेश्वर हमें कहते हैं हमें बुरा फल और बुरा पेड़ नहीं बनना चाहिए। बुराई किसी का नहीं करना चाहिए, बुराई किसी को सिखाना भी नहीं चाहिए। यही हमें परमेश्वर सिखाता है। नहीं तो अगर हम बुरा पेड़ बन जाएंगे, बुरा शिक्षा देने लगेंगे, तो हमें स्वर्ग राज्य में आग में झोंक दिया जाएगा। इसीलिए किसी को भी अच्छा ही सलाह देंगे, अच्छा ही उपदेश देंगे, अच्छा ही सब कुछ करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग इस अध्याय में अच्छा और बुरा के विषय में जानने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा पेड़ है वैसा ही फल देगा। स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा, परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही प्रवेश करेगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि प्रत्येक जो उनके फलों से उन्हें पहचाने लोगे। प्रत्येक मुझसे हे प्रभु कहता है स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा, परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही प्रवेश करेगा। जो परमेश्वर पिता के अनुसार चलता है वही स्वर्ग राज का अधिकारी होगा, स्वर्ग राज का अधिकार में रहेगा। उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे स्पष्ट कहूँगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्मियों, मुझसे दूर हटो। इसलिए जो कोई मेरे इस वचन को सुनकर उन पर चलता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। दोस्तों, यहाँ हमें सिखाते हैं कि
इसलिए जो परमेश्वर के वचन के अनुसार सुनकर चलते हैं वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जो अपना घर कहाँ पर बनाया? चट्टान पर बनाया, जहाँ आंधी बारिश तूफान आया लेकिन उसको हिला नहीं पाया, उड़ा नहीं पाया, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। और उनका पालन करता वह उस मूर्ख के समान है जिससे अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा, पानी बहा, सारा घर नाश हो गया। ये मूर्ख व्यक्तियों का पहचान है। इसका परिणाम यह हुआ कि जब यीशु ये बातें कह चुका तो भीड़ उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें उनके शास्त्रियों के समान नए वर्ण अधिकार सहित उपदेश दे रहा था। तो दोस्तों, यीशु मसीह का जो उपदेश था सबको चकित कर देता था, सबको परेशान में डाल देता था। उसी तरह इस अध्याय में भी प्रभु यीशु मसीह को बहुत से लोग देखकर चकित हो गए। यीशु मेरे साथ हो, हमारे सभी बीमारियों को चंगा करे, भला करे। तो आज का इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।